तो गाइस बिहार से अब मधुबनी से दिल्ली निकलने वाले हम लोग, मतलब 4 बजे निकलेंगे। ठीक है, अभी बज रहा है आपको रात का, दिखाता हूँ मैं आपको, 8:39। तो हम लोग पहले गाड़ी में सारी जितना भी सामान पैक हुए हैं ये पहले हम गाड़ी में डालेंगे। ठीक है, इस कमरे में आप देख रहे हो, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। ये सामान है, इनको मैं पैक कर रहा हूँ। पैक कर रहे हैं हम लोग, पापा तैयारी हो चुके हैं। पहले जाके गाड़ी में हम लोग सामान को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मॉर्निंग निकलेंगे। चलो, तो हम एग्जैक्टली 5:30 बजे घर से निकल चुके हैं और सबसे पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचे। हमने कहा गाड़ी की टैंक फुल करा लिया जाए। तो पेट्रोल जो हमें पता लगा वो है यहाँ पर 106 रुपये प्रति लीटर बिहार में, जो अदर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आप देख पा रहे हो, मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिखा दिया है प्रॉपर बिल उसका। अब चलते हैं, अपने सफ़र को तय करते हैं। पेट्रोल हमने भरवा लिया है, वो भी पेट्रोल हमने भरवाया था आपका दरभंगा में। ठीक है, मतलब हमने मधुबनी से निकल करके दरभंगा में हमने पेट्रोल डलवाया। ठीक है, तो काफ़ी मतलब महंगा है, और जगह से तो बहुत महंगा है। इवन चाहे डीजल हो चाहे कुछ भी हो, काफ़ी महंगा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दारू बैन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो शायद तेल से ही हम लोगों से टैक्स ले लेती होगी काफ़ी ज़्यादा। बाकी रोड कंडीशन कैसी आप देख ही पा रहे हो। दरभंगा तक मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ NH-27 था, तो आपको मालूम ही है बहुत बेहतरीन रोड था वो। NH-27 छोड़ने के बाद ये इस प्रकार से सिंगल लेन चल रही है। ठीक है, उधर से दूसरी तरफ से गाड़ी भी आ रही है। और ये फ़िलहाल मुझे लगता है मैं मुजफ्फरपुर पहुँच चुका हूँ। और इसके बाद हम आगे छपरा की साइड अहेड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर अभी बाकी मॉर्निंग में निकलने का हमारा पर्पज़ ये था कि थोड़ा जितना ज़्यादा अंधेरे में निकलेंगे ना, उतना ज़्यादा बेटर होगा बिहार को कवर करने में। नहीं तो इतना ट्रैफिक रहता है, फिर रोड कंडीशन आप देख ही रहे हो कैसे है। अगर हम ट्रैफिक में निकलते दिन के टाइम में, तो आप समझ सकते हो ये मार्केट भी अभी जो बंद है ये भी खुल जाती तो बहुत दिक्कत करती। तो फिर बाइक वाले निकल जाते हैं, कोई कहीं से आ गया, अचानक ही आ गया। इसलिए मॉर्निंग में रोड खाली मिलता है तो आप बिहार को कवर कर लेते, इसीलिए हम मॉर्निंग में निकले। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है ही। बाकी रोड कंडीशन ठीक थी, कहीं भी गड्ढे नहीं थे, पैचेस नहीं थे, तो गाड़ी चल रही है स्मूथली, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग व्लॉग का मज़ा ले सकते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कैसा है रोड कंडीशन वगैरह। और आप लोग भी आना चाहे तो डेफिनेटली आए। हम तो फ़िलहाल बिहार से अब दिल्ली तरफ जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ भूल गया, मतलब दिल्ली से जब मैं बिहार आ रहा था तो मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगा, बट मैं बना नहीं पाया किसी वजह से। तो मैंने सोचा कि नहीं, जाते वक्त ज़रूर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही मैंने इस बार बनाया और आप लोग देख ही रहे हो। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं वहाँ जवाब दे दूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग जाना चाह रहे हो तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। बाकी मुजफ्फरपुर में पहुंच चुका हूं और यहाँ से निकलने में थोड़ी मुझे परेशानियां हो रही है, वो भी मॉर्निंग के टाइम में। गंगा जी गंडक कहाँ से जल शक्ति मंत्रालय, जय दरोगा सेतु। हम लोग जो है 14 से 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, बट अभी तक छपरा खैर नहीं आया है। और अभी भी जो है 28 किलोमीटर मुझे शो कर रहा है छपरा एक्सप्रेसवे के लिए, एक्सप्रेस रोड के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो, मॉर्निंग में निकलने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको फ्रेश एयर मिलता है। ठीक है, ऊपर से जब सूर्य देवता राइज़ कर रहे होते हैं तो वो उसका एक अलग ही मज़ा होता है ना। सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दिखाई देती है और आपके मन में ये रहता है कि चलो अभी मॉर्निंग शुरू, मतलब अभी सूर्य जी भी नहीं उगे हैं, तो मतलब कि अभी आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि पूरा दिन बाकी है। ये आरा छपरा रोड है। तो दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसे भी रोड आएंगे जहाँ पे आपको भारी मात्रा में ट्रक्स खड़े दिखाई देंगे और सिंगल लेन बचा होगा।
जिस पर आप चल सकते हो, ठीक है। तो आप इस क्षेत्र को देख के ही समझ सकते हो कि हम कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया के पास ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ट्रक्स हमें बॉर्डर एरिया पे ही मिलते हैं ताकि वो रात को चल सकें। तो ये पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे। हालांकि इस रोड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं गाइस, उसमें से बचा के मुझे निकालना पड़ रहा है। हाँ सीधा सीधा मामा ने कर तेरा कर। दोस्तों ये छौहर का रोड है, जो गंगा नदी के किनारे किनारे ना छौहर बनाया गया है। एक ऊंचा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि गंगा जी का पानी गांव एरिया में नहीं आ पाए। तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना उसके ऊपर रोड बना दिया। दोस्तों ये सिमरिया नहीं है, सेमरिया है। सेमरिया भी है ना, गंगा के किनारे ही है। आरा का है, बट ये भी भोजपुर जिला चल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आरा जाएंगे शायद, और आरा के बाद फर्दर हम लोग यूपी एंटर करेंगे। तो आई विल अपडेट ऑल्सो। जस्ट बी विद अस, गो विद अस, वी विल लेट यू नो। कोशोपुर ब्रिज है, कोशोपुर ब्रिज है ना। लहलहाती फसलें, ये गंगा के किनारों की फसलें हैं। जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको ये फसलें हमेशा दिखाई देंगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गंगा के किनारे का रास्ता है। यहाँ से हम सीधा, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि वेयर वी आर हेडिंग टू। सो गाइज यू कैन लुक अप हियर। अभी हमें हाईवे नहीं मिला, बट आई थिंक वी विल गेट हाईवे वेरी सून। दोस्तों वो छोटी सी सकरी गली आई थी ना, जो छहर आया था, छोटा सा रूट था। उसके बाद हम आगे जब निकले हैं तो हमको NH 922 यानी 922 NH मिला है। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग पूर्वांचल कब ठेकेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तो आप लोग देखिए, तब तक ये NH 922 है। एंजॉय कीजिए इसको, राइड को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। NH 922 के बाद हम आगे जा रहे हैं। तो अब हमने देखा है कि पटना और सासाराम के बीच का जो रोड है उससे क्या कर हम कनेक्ट हो गए और ये सीधा बक्सर की ओर जाता है। अभी फिलहाल हम आरा में हैं और लगातार आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे कि क्या रहता है मामला, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये NH 922 जो है अच्छा खासा स्ट्रेच है इसका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है वो ये कि आप इस पर अच्छी खासी स्पीड मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ईज़िली कवर कर जाएंगे, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग की, तो यू कैन ईजिली मेंटेन 100 स्पीड। इसका वाला तो गाइज अभी तक के सफ़र में ये पहला टोल पड़ा है जो NH 922 का टोल है। तो आप देख सकते हैं, तो हम साइड से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं आराम से, फास्टैग से पे करके। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का और है ये 922 NH। तो बहुत लंबा स्ट्रेच है NH 922 का। देखते हैं आगे कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, ठीक है। आगे अपडेट आपको देंगे। ये इसका टोल है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये है आरा बक्सर रोड, ठीक है। तो हम लोग बक्सर में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और बक्सर में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बस बॉर्डर पार करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही देर का इंतज़ार है और हम लोग यूपी बिहार बॉर्डर के बीच में होंगे जहां गंगा जी उनको डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पर बक्सर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके पार यूपी है ना पार। अब यहाँ पर हमें नदी पार करेंगे, गंगा जी पार करते ही स्टेट का जो बॉर्डर है वो है, जो गंगा जी है वो स्टेट बॉर्डर है यूपी बिहार के बीच में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अभी हम बिहार में हैं और उसके बाद हम यूपी में चले जाएंगे गंगा जी को क्रॉस करने के बाद। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर थोड़ी जांच वगैरह हो सकती है, आई थिंक सो, क्योंकि ये स्टेट बॉर्डर है। जांच नहीं होगी, बट आई डोंट थिंक दैट इट विल टेक प्लेस। सो अब चल रहे हैं हम गंगा जी पुल की तरफ, ठीक है गाइस। और यहाँ से हम नीतीश बाबू के शासन से सीधा आपको दर्शन कराते हैं गंगा जी के बाबू। अभी गंगा जी के दर्शन आपको कराते हैं। आइए, ये देखिए गंगा जी हमारी, कहिए जय गंगा महारानी।
ये गंगा में गोदावरी, तीरथ में प्रयाग। पाप घोड़नी गंगा, पाप घोड़नी गंगा। धन्य भाग कौशल्या जी के राम लीन अवतार। और ये जय गंगा माँ। जय श्री राम। ऐसे कहेगा, जैसे राम जी का बोल दो, सीधा बोल दो हर हर महादेव। जय गंगे, जय गंगे, जय इमा गंगे। छती देखली मां गंगा एकदम विशाल हरल छती एकदम क्लीन एकदम। वाटर देख सकते हैं सर, वाटर सर। डोर लगैया देखी जंगल झाड़ी। ये तो पानी रहे तो ये कोई नया पुल बन रहा है आई थिंक, है ना? ये देखो बेड है, ये रिवर बेड है, यहाँ पर लोग कुछ कर रहे हैं। फसल उगा रहे हैं। 96 पे आ गए, यानी कि सीधा 10 रुपए का। देखिए क्या फसल हुई है, सरसों का फसल। देखिए कितना गजब हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं? रिवर बेड है ना, ऐसा ही होता है। अब मां यूपी में चली। अब हम आ गए हैं यूपी में, बिहार से हमने सीधा उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। एंट्री ले ली है। तो बक्सर गाजीपुर रोड है ये। तो बक्सर हमारा कहाँ है? बिहार में। और ये गाजीपुर हमारा कहाँ है? यूपी में। तो नाउ वी हैव उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हाँ, गाजीपुर में आ गए। अपने सब उत्तर प्रदेश के सब टावर लगले। आइए ना, हमारा बिहार में चलो नहीं है, तो आइए हमारे उत्तर प्रदेश फुल में। टैंक कराते हैं फुल। ठीक है, अब हम यहाँ पर तेल भरवाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 10 के रुपए प्राइस सस्ता में है। बहुत डिफरेंस है। बता दे कितना है बिहार में? बिहार में 106 रुपये प्राइस है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 96 के अराउंड होना चाहिए बिहार से नंबर आई थिंक। और ये देखो स्तूप के स्ट्रक्चर का बनाया गया है, बहुत बड़ा चीज। क्योंकि यूपी में स्तूप जो है काफ़ी फेमस है, बौद्ध स्तूप्स, और इसी के फोटो दिखा। जैसा बनाया गया। और ये बॉर्डर है यूपी का, देखिए इसमें चेक पोस्ट लिखा है। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं गंगा जी क्रॉस करने के बाद। आई थिंक वीडियो शुड बी वेरी स्मूथ यार। फोटो ले रहे हैं वीडियो की जगह। आगे इंडियन ऑयल। बड़े वो बाबा, पैस। नाना बाबा तो फोटो ले रहे हैं। चलिए टैंक फुल कराने का टाइम आ गया है। हम वीडियो यहाँ लाइन होटल यहाँ लाइन लगे। हाँ करो, देख रहा हूँ। चलो तो है यहाँ पे तेल फुल करवा लिया हमने। जैसा कि आप देखो, ये यूपी का बॉर्डर है, बिहार से जब आ रहे थे बक्सर पार करके। ठीक है दोस्तों, गंगा जी का पुल पार करके अब हम लोग आ गए हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर। और गाजीपुर में ये सर्विस लेन चल रही है, लगभग 18 किलोमीटर का ये सर्विस लेन है, जो आगे जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एकदम गजब गाड़ी चलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सर्विस रोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वन वे है एक तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है आपको गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा 18 किलोमीटर तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 18 किलोमीटर के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है, और उसके बाद हम फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे जर्नी के बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। आप देखिए जरा, ये सर्विस रोड है। तो दोस्तों, सर्विस लेन के लास्ट में हम आ चुके हैं। लगभग 18 किलोमीटर का ये सर्विस लेन था, और अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1.2 किलोमीटर है अभी, और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। आप लोग रोड देखिए, अभी तक ये सर्विस लेन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से चढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ से कट हो गया। आजमगढ़ के लिए अपने को लेफ्ट जाना है। ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगे देखिए पकड़ेंगे हम गाड़ी आगे। घूम के जो है इसमें थोड़ा लंबा यू टर्न क्या मतलब समझिए, क्यों बनेगा पूरा, क्यों या एक क्या बोलेंगे इसको, अल्फा बोलेंगे। अल्फा बनेगा पूरा शेप, ये देखिए अल्फा शेप बनेगा। जाके राउंड करके आना है वापस से पूर्वांचल पे चढ़ने के लिए। मात्र 600 मीटर बचा हुआ है यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए। पहली बार हमारा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एक्सपीरियंस रहेगा, तो सारी डिटेल में आपको बताएंगे।
देखिए कैसे चढ़ना है आपको हम पूरा दिखा रहे हैं, पूरा डिटेल में दिखा रहे हैं। कंटिन्यूस वीडियो। जब कोई एक्सप्रेस वे आता है तो दूर से पता चल जाता है कि कुछ बड़ा बड़ा है। ये देखो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का ही एक्सप्रेस आपको है, ये नीचे उसके पार्ट्स हैं ये सारे, एक्सटेंशन है। ये देखिए आपको एक बोर्ड दिखेगा, बिल बोर्ड, नोटिस जो भी है, नोटिस बोर्ड है। आजमगढ़, लखनऊ और ये कट है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और गोल चक्कर एकदम गोल चक्कर होगा यहाँ से, और फिर हम चढ़ जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये देखिए, चलिए अभी टेक ओवर करते हैं, ओवरटेक करते हैं इनको। अब यहीं से आपको फील आना शुरू हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आप सीधा जो चीज़ है ये हाईवे नहीं तो चढ़े छी ना, चढ़ ली कर आप बस चढ़ रहे हैं हम। मात्र 700 मीटर है, देख के। ये कितना नीट एंड क्लीन है एक्सप्रेस वे, मतलब क्वालिटी रोड है, एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी। ऐसे में आप लोगों से एक सवाल है हमारा गाइस, आप लोग बताओ एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप बता पाओ तो कमेंट में बताना, बिना गूगल किए, अपने कॉमन सेंस से। अगर आप बता पाओ तो बस 50 मीटर पे हम चढ़ जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये यस यहाँ से शुरू हो गया हमारा। बिना रोक टोक के आप सीधे चलते चलिए, बिना किसी दिक्कत के एकदम इसी स्मूथली अब चलते जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और रोड देखिए एकदम नया बना है तो एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी। बहुत हल्का सा जर्क आपको फील होगा बस। अब यहाँ पर मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ, बोर्ड देखिए, आगरा। हाँ ये ठीक है। क्या दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा गया था, हेलीकॉप्टर नहीं, फाइटर प्लेन क्या इस पे उतारा गया था या आगरा पे उतारा गया था, आगरा एक्सप्रेस वे पे? जितना मुझे याद है पूर्वांचल एक्सप्रेस से ही लैंड किया गया था। नहीं मेरे हिसाब से आगरा में उतरवाया था शायद। मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगरा था या पूर्वांचल था, कहाँ पर उतारा था फाइटर जेट? प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर अखिलेश यादव के टाइम में शायद। देखिए आप क्वालिटी देखिए रोड की। अगर आप इम्प्रेस्ड है इस क्वालिटी से तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि इस तरीके का एक्सप्रेस वे हमको और चाहिए देश के अंदर। और इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हाँ ये जरूर। एक्सप्रेस वे का अगर ये उत्तर प्रदेश में बना है तो किसके टाइम में पास हुआ होगा? योगी जी के टाइम में या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के? देखते हैं क्या कहते हैं। लेकिन रोड की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, कह सकते हैं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की है सड़क। हाँ लेकिन एक जो दिक्कत है जो सबके साथ होती है, मिडिल क्लास जो होता है उसके साथ, ये रोड यूज़ करते हैं तो फिर टोल देना पड़ता है। तो चलिए अब टोल पे करना पड़ेगा। पहला टोल पड़ने वाला वो हम आपको दिखाते हैं। अब यहीं पर थोड़ा दुख होता है लेकिन चलिए कोई ना, सर्विस मिलेगी तो थोड़ा पे करना तो करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अभी हम टोल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस वे के मजे ले रहे थे लेकिन बीच में टोल आ गया, तो अब देखो सबसे बेस्ट है ये, मुझे लग रहा है उससे आगरा बेहतर गाड़ी है, मतलब बेहतर गाड़ी कह रहा हूँ, बेहतर एक्सप्रेस देखिए लगता है आगरा। मुझे इवन ये लगता है कि बहुत कम जर्क फील हो रहा है। मतलब दिल्ली मुंबई वाला उस पे हम लोग अभी चढ़े नहीं है तो हम कह नहीं सकते उसके बारे में। अभी लेकिन तक जितना हमें पता है ये एक्सप्रेस सबसे बेहतर है। देखिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के बाद आपको दुख हो थोड़ा सा हल्का। तो ये पहला टोल पड़ने वाला है जब आप बिहार से आते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली नोएडा, हाँ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इंडिया। चलिए टोल कटवा देते हैं थोड़ा। हाँ टोल के पास आकर सड़क और अच्छी हो जाती है। Just joking, not to offend you. तो we are approaching toward अब toll. देखते हैं गाइस कितने सेकंड में हमारा जो है ये फास्टैग से टोल कटता है, या फिर हमें वेट करना पड़ता है लंबा, ये भी पता लग जाएगा। क्योंकि फास्टैग यहाँ पे भी है। सही बात है, सब कुछ हाईटेक ही होना चाहिए। हर जब रोड हाईटेक है तो फिर हर चीज़ everything हम should आपको be टेस्ट high-tech. करके बताएंगे। अभी हम जा रहे देखिए नॉर्मल स्पीड पे।
हुई कि हमको रोकना पड़ेगा, सवाल ये है। 2 3 4 5 6 7 8, तो आप ओवरऑल मान के चलिए कि 6 सेकंड हमको लगा हमारा टोल कटने में, और 8-9 सेकंड के अंदर हमने गाड़ी चलाई। 10 सेकंड आप ओवरऑल मान के चलिए कि आपको रुकना पड़ सकता है टोल पे। तो क्या ये टाइम बहुत ज़्यादा है या कम है? व्हाट डू यू थिंक? लिख के जरूर बताइएगा। और हम चल रहे हैं अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मज़े लेने के लिए। पैसे कट गए, अब मज़े लीजिए, अब सर्विस लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जब आप शुरू करेंगे तो आपको 157 किलोमीटर दिखाएगा। उसके बाद जब आप 27 किलोमीटर चल आएंगे, आगे आ जाएंगे, तब आपको पेट्रोल पंप, पहला पेट्रोल पंप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा पेट्रोल पंप है। ये देखिए जरा आगे चल के, मात्र 2 किलोमीटर बचा हुआ है। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड द पेट्रोल पंप। देखो आ रहा है वो पेट्रोल पंप। यही है। दिखा आपको पेट्रोल पंप। उसके लिए आपको लेन चेंज करनी पड़ेगी, बगल वाली लेन से जाना पड़ेगा। ये देखिए तेल लोग फिल करवा रहे, इसका मतलब वर्किंग कंडीशन में भी है, फंक्शनल है एकदम। रोड की क्वालिटी देखिए, वाह 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 क्वालिटी। यानी कि जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चढ़ेंगे उसके 29 किलोमीटर बाद आपको ये पहला पेट्रोल पंप मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से देखना है पेट्रोल की है कि। वैसे हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप जो है बॉर्डर पर ही पहले, पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले ही पेट्रोल सर्विस लेन शुरू होते ही, सर्विस लेन शुरू होने से पहले ही, जैसे गंगा जी को पार करते हैं पुल के पास, तभी भरवा लें वहीं पर। हमने भी ऐसे ही किया है। तो दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 70 किलोमीटर चलने के बाद आपको रेस्ट रूम भी मिल सकता है। अगर आपको रेस्ट रूम की जरूरत है तो आपको फ्रेश होने के लिए 70 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहला फ्रेश वो मिला, रेस्ट रूम मिल जाएगा फ्रेश होने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर भी है। तो ऐसे यहाँ से फिर लेफ्ट में आपको सर्विस रोड मिलेगा, उसमें जाकर के आप रेस्ट कर सकते हैं जाकर के। 500 मीटर फ्रॉम हियर। ठीक है, वो दिखाते हैं। ये देखिए आ रहा है, ये सर्विस दे रहा है हमको। तो ये जो है सामने आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर का, ये रेस्ट रूम है फ्रेश होने के लिए। तो आप फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी लगा तो ये ऑलमोस्ट जो है 70 किलोमीटर के बाद आपको ये पड़ेगा। पूर्वांचल पर चलेंगे, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे तो आपको 70 किलोमीटर तक वेट करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, गाजीपुर से दिल्ली की ओर जब जाएंगे, हाँ, गाजीपुर टू दिल्ली। ठीक है, आगे कुछ भी होगा तो हम आपको बताएंगे। बने रहे वीडियो के साथ। दिल का है जो हाल क्या कहे। तो गैस यहाँ हम लोग उतर गए। ये आपका रेस्ट रूम है, ठीक है। ये मेरा भाई है और 130 किलोमीटर के आसपास, 130 किलोमीटर के आसपास है ये पूर्वांचल में। अगर आप बिहार से आ रहे हो तो थर्ड रेस्ट रूम है ये। तो हम लोग रुक गए, हम कहा यार काफ़ी मतलब सेम चीज़ें आ रही थी कुछ। हमने कहा थोड़ा रुक करके थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कुछ चाय वाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो देखो क्या होता है। बाकी चीज़ें तो ऐसी चल रही हैं। बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी बहुत लंबा जाना है। अभी तो लखनऊ एक्सप्रेस से बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा जाना है अभी हम लोगों को। ठीक है गाइस, चलते हैं अब, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग। लेकिन ऑयल लेवल तो नहीं बन ये प्रीति है, गरम नहीं कर रहे, प्रीति खा रही है। ये लाइए।
तो जैसा कि गाइस अब खाना पीना हो चुका है हमारा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रस्थान करते हैं, फिर निकलते हैं आगे, देखेंगे कुछ और खाएंगे पियेंगे। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है ना हाईवे पे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और सेम चीज़ दे के आप पक जाते हो, नींद आने लगती है। तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब निकलते हैं यहाँ से, आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अच्छा आप तो बाप चलवे छो गाड़ी खोलो तो तिल हमरा तिल नहीं आगरा तक पहुंचा दी मैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। तो ये लास्ट पड़ाव आ चुका है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो अब जो है ये टोल आ गया सामने, आप देखो। तो यहाँ पे टोल से निकलते ही अपने हम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे लखनऊ की ओर। बोले तो NH731 की तरफ, जो लखनऊ आउटर रिंग रोड से होते हुए लखनऊ एक्सप्रेस पर लेकर जाएगा। आगरा लखनऊ की तरफ। तो हम लोग टोल से निकल चुके हैं और अब लगभग 7.5 किलोमीटर के बाद में हम एग्जिट कर जाएंगे NH731 के लिए। सब करते हैं कि आओ लखनऊ जी आगे गाड़ी चली तो कितने स्पीड रखी चाहिए? यहाँ 140, 30, 20। थैंक्स टू विजिट अगेन। 100 तक चलान नीचे। So guys, like now. फॉर्च्यूनर ठीक है। 140 तक गाड़ी कोई भी जाए छे नहीं। गाइस ऑलमोस्ट अब हम लोग यहाँ पूर्वांचल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लखनऊ की तरफ, लखनऊ के आउटर रिंग रोड के लिए मुड़ेंगे। नीचे करिए। तो यहीं से आराम से स्पीड कम करके। हाँ लो, तो गाइस अब हमें यहाँ से मुड़ना है हमें। तो हमने ये जो है यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस को छोड़ दिया। अब हम लखनऊ आउटर रिंग रोड वाले हाईवे को फॉलो करेंगे, जिसका नाम है NH731। राष्ट्रीय राजमार्ग 733। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रत्येक संपत्ति लोग करने के बाद नीचे तो आंख लगवाना दीजिए। ये साइड में आप देख पा रहे हैं, यही है लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। इस पे हमें चढ़ना है। अभी हम आउटर रिंग रोड से इस पे घूम के आएंगे, यू टर्न लेके वापस इस पे।
आगे से फिर मैं वापस इधर इसी डायरेक्शन में जाना बैक। 302 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो दोस्तों मधुबनी से दिल्ली की ओर हम आ रहे हैं। तो अभी ये रात हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है एकदम। और अभी हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हैं। लगभग आप समझ जाइएगा 126 किलोमीटर और बचा हुआ है ये हाईवे एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और ये अंधेरे रात का टाइम का आप देख सकते हैं ये सीन है। यहाँ पर लाइट कहीं भी नहीं है, तो गाड़ी के लाइट से ही चल रहा है पूरा ही। इसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे और आप लगातार वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे थे, तो हमने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये जो एक रेस्ट का पॉइंट है जहाँ पर हम रेस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी आए थे हम यहाँ पर, फूड किंग प्लाजा है और यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे और एक टी और उसके साथ में और जो भी होगा आपको बताएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पर आकर। तो हम लोग चढ़ चुके हैं, आगरा को छोड़ चुके हैं पीछे। तो अब सीधा जो है हम लोग नोएडा होते हुए नोएडा की तरफ ने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है अपने घर दिल्ली पहुंच चुके हैं नोएडा में। तो बाकी ब्लॉग बनाना मैं भूल गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस ब्लॉग को देखने के लिए। और हमें टाइम टोटल लग गया था, मतलब कि 16 घंटे लगे हमें आने में। 5:30 या 6 बजे के आसपास हम मधुबनी से निकले थे अपने गांव कैथाई से रमपट्टी, और अर्ली मॉर्निंग में, और रात को हम पहुंच गए थे 10 बजे के आसपास। तो हमें 16 घंटे करीब लगा है। 16 मैक्सिमम आप 17 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16-17 के बीच में हम लोग पहुंच चुके। तो गाइस मैं आपको टोल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि टोल जो है वो कितना लगा। तो टोल लगा मेरे को कुल 2175 रुपये का, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी हिसाब जोड़ा है, शायद आप देख भी पा रहे हो। तो 2175 रुपये का टोटल टोल लगा है मेरे को बिहार मधुबनी से लेकर के अपना ये नोएडा तक में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और आप लोग भी अगर जाना चाह रहे हो तो बड़े आसानी से दिल्ली से बिहार जा सकते हो और आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कार से जाना, बाइक से बिल्कुल मत जाना गाइस, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम, ठंड भी छोड़ो, वैसे भी जाओगे हालत ख़राब हो जाएगी, बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाएगी, कमर में ऐसा दर्द होगा सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, गाड़ी से जाओ और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी मत करना और अपना ध्यान रखना। टेक केयर सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ब्लॉग को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।